खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है खामोश खड़े पेड़ों को छाया देते हुए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, इतना सब कुछ आपको जीवन में मिले। सत्यनारायण भगवान की असीम कृपा आप पर हो। लेकिन हर महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी शुरू कर दीजिए और अपनी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज देखिए। मैं कौन? मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। हर महीना जिंदगी में यूं आता है और यूं चला जाता है। हमारे यहाँ का एक महीना है जो कि मई के महीने में होता है और जेठ के महीने में शनिदेव का जन्म हुआ था। जेठ की अमावस पर पैदा होने वाले दिन जेठ जो शनिदेव पैदा हुए थे, उस अमावस्या को हम क्या कहते हैं? उस अमावस्या को हम शनि अमावस्या और जेठ के महीने की अमावस्या कहते हैं। शनि जयंती के रूप में वो बनाई जाती है। और आपकी डॉक्टर वाय राखी का जन्म भी जेठ के महीने की अमावस पर ही हुआ था, शनिदेव के साथ। इतने साल पहले जन्मदिन हुआ था, तब तो समझ भी नहीं थी जब मैं पैदा हुई थी, लेकिन अब समझ में आती है कि वाई आई ऑलवेज सेज बिलीव इन कर्मा। क्यों मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मों पर विश्वास करें? क्योंकि कर्मों के न्यायाधीश देवता हैं शनिदेव और इस साल के मंत्री हैं। और जब मेरा जन्म ही उन्हीं की तिथि पर हुआ है, जिस तिथि पे उन्होंने जन्म लिया उसी तिथि पे मैंने जन्म लिया, वो कर्मों का हिसाब करते हैं। मैं आपको कर्म करने को कहती हूँ। आप भले मेरे कोई उपाय ना करें, बस आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का बुरा ना सोचें और अपना बुरा भी ना सोचें, अपना बुरा भी ना करें। हर टाइम अपने आप को भी ना कोसे। समाज और सृष्टि के अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें, उन्हें कलेक्ट करने की कोशिश करें। आप नकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह जेठ के महीने के दौरान आपको क्या करें? मई के महीने को जेठ का महीना कहते हैं। जेठ के महीने के दौरान आपको दान दक्षिणा ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपको बेहद ज़्यादा शुभ फल मिलता है। जेठ के महीने में जो होता है वो मई से जून के महीने में पड़ता है, जिसमें गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए आपको प्याऊ ज़रूर लगाने चाहिए और लोगों को पानी बांटना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भी ना कर सकें तो कम से कम एक पानी की बोतल लेकर तो किसी ज़रूरतमंद को आप ज़रूरी दे दें। ये बहुत, जेठ के महीने में पानी से बड़ा दान, मटके से भरा कलश, मंदिर में दान करना, किसी के घर में पंखा लगाना, किसी को हाथ वाला पंखा दे देना, सबसे बड़ा आपका दान माना जाता है। पेड़ों को पानी देना चाहिए, पक्षियों के लिए पानी ज़रूर जल का पात्र भर के रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृदोष खत्म होते हैं। जेठ के महीने में भगवान राम जी के पवन पुत्र हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, इसीलिए कहते हैं कि इस महीने में हनुमान जी की पूजा का खास महत्व माना जाता है, क्योंकि जेठ के महीने राम और हनुमान जी की मुलाकात और भेंट पहली बार हुई थी। इसीलिए अगर इस महीने में पूरा आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आपको बहुत लाभ होता है। इस माह में जल की पूजा की जाती है, गंगा में स्नान किया जाता है, जल का दान किया जाता है और नदियों के किनारे पर आपको दिए जलाने चाहिए। इसी महीने में निर्जला एकादशी भी आती है। जल को बिना ग्रहण करे, बिना जल पिए आप भूखा रहते हैं। इसमें इस महीने में कहा जाता है कि व्यक्ति जेठ के महीने में दिन में जो सोता है वह रोगी होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जेठ के महीने में दिन में बिल्कुल ना सोए। इस महीने में पुत्र या पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए मई के महीने में कोशिश करें कि विवाह को आप नज़रअंदाज करें। इस महीने में तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तिल का दान हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया, चाहे वो काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो या तिल से बनी हुई मिठाइयाँ हो। जो लोग इस महीने में पौधों को पानी देते हैं वो अपने सोए हुए भाग्य को जगाते हैं। जेठ के महीने में मंगल देव का संबंध माना जाता है, इसलिए इस महीने में आपको मंगलवार वाले दिन गुड़, छाता, जूता, चप्पल और कपड़े, तिल का दान जरूर करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा जरूर करनी चाहिए। और आपके और हमारे जीवन में जेठ के महीने का महत्व इस वर्ष बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाय राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।
जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।